हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए स्टैटिकल मेथड का दोस्तों फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन को भी कवर कराऊंगा और दोस्तों आप लोगों के सिलेबस के अनुसार ही लेके चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, स्टैटिकल मेथड का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा या लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस या जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से हुई है। दोस्तों, जो स्टैटिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा या लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस या जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से हुई है। इन सभी का शाब्दिक अर्थ है, ये जो तीनों शब्द है इन सभी का शाब्दिक अर्थ है पॉलिटिकल स्टेट या राजनीतिक राज्य। आगे देखते हैं। स्टैटिक शब्द का प्रयोग दो रूप में होता है। पहला एक वचन के रूप में इसका अर्थ सांख्यिकी विषय से, और दूसरा बहुवचन के रूप में इसका अर्थ समंक या आंकड़ा मतलब डाटा से होता है। स्टैटिक शब्द का जो प्रयोग होता है दोस्तों वह दो रूप में होता है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी विषय के रूप में होता है और बहुवचन के रूप में आंकड़ा के रूप में डाटा के रूप में होता है। किसका प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग, स्टैटिकल शब्द का प्रयोग। आगे देखते हैं। विश्व में आधुनिक सांख्यिकी का जनक प्रोफेसर रोनाल्ड अल्मर फिशर को कहा जाता है। विश्व में आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? रोनाल्ड अल्मर फिशर। इनका शॉर्ट में नेम है दोस्तों RA फिशर। प्रोफेसर RA फिशर को विश्व में आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग सांख्यिकी की परिभाषा। तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है संकीर्ण परिभाषा और दूसरी होती है व्यापक परिभाषाएं। तो सबसे पहले संकीर्ण परिभाषा देखेंगे। तो इसमें डॉक्टर बाउले के अनुसार, बाउले ने क्या बताया दोस्तों अपनी परिभाषा में? उन्होंने बताया कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। बाउले ने बताया कि सांख्यिकी जो है वह गणना का विज्ञान है। उसके बाद बताया उन्होंने कि सांख्यिकी को सही अर्थ में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। सांख्यिकी को सही अर्थ में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। और बताया उन्होंने कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। दोस्तों, डॉक्टर बाउले ने क्या क्या बताया है? डॉक्टर बाउले ने बताया कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी को सही अर्थ में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। अब देखें दोस्तों, बार्डिंगटन के अनुसार उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या दिया है बार्डिंगटन ने? तो सांख्यिकी अनुमानों और संभावितों का विज्ञान है। दोस्तों, बार्डिंगटन ने बताया कि जो सांख्यिकी है वह अनुमान और संभावितों का विज्ञान है। संभावित मतलब दोस्तों प्रोकास्टिंग। तो दोस्तों जो बार्डिंगटन उन्होंने क्या बताया कि सांख्यिकी अनुमान और संभावितों का विज्ञान है। और बाउले ने बताया कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी को सही अर्थ में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी व्यापक परिभाषाएं। तो प्रोफेसर किंग के अनुसार, दोस्तों यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर किंग ने क्या बताया कि गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण के आधार पर, प्रोफेसर किंग ने बताया कि गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की विधि को सांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है। तो प्रोफेसर किंग ने बताया, क्या बताया कि गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की विधि को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। इस परिभाषा का स्पष्टीकरण कर देते हैं दोस्तों। इस परिभाषा में निम्न तीन बातों पर जोर डाला गया। कौन कौन सा? पहली बात यह कि दोस्तों यह विवेचन सामूहिक रूप से होता है। यह जो विवेचना होता है सामूहिक रूप से होता है। दूसरा पॉइंट कि सांख्यिकी विज्ञान में प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का भी विवेचन किया जाता है। तीसरा पॉइंट यह कि यह विवेचन गणना या अनुमानों के द्वारा एकत्र किए हुए समंकों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर किया जाता है। अब दोस्तों इसकी मुख्य परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। सांख्यिकी की मुख्य परिभाषा क्या है? सांख्यिकी एक विज्ञान है और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित है। संबंधित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीकरण,
प्रस्तुतिकरण, संबंध, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो दोस्तों जो सांख्यिकी है वह एक कला है और एक विज्ञान है। दोस्तों एग्जाम पूछता है बार-बार कि सांख्यिकी एक कला है कि विज्ञान है? तो दोस्तों आप लोग लिखिएगा कि सांख्यिकी एक विज्ञान और कला दोनों है, जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंको मतलब दोस्तों डाटा, डाटा के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सांख्यिकी का उद्देश्य, एम ऑफ स्टैटिक। तो सांख्यिकी का क्या उद्देश्य है? सांख्यिकी का उद्देश्य अनुसंधान क्षेत्र में विभिन्न तथ्यों व समस्याओं का अध्ययन तथा उसमें घटित होने वाले परिवर्तनों के कारणों व परिणामों का मूल्यांकन करना है। दोस्तों जो सांख्यिकी है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अनुसंधान क्षेत्र में विभिन्न तथ्यों व समस्याओं का अध्ययन तथा उनमें जो घटना घटित हो रही है उस घटना को घटित होने वाले परिवर्तनों के कारणों और परिणामों का मूल्यांकन करना। और देखते हैं दोस्तों सांख्यिकी आंकड़ों से ज्ञान प्राप्त करने का विज्ञान है। यदि आपके पास सांख्यिकी का ज्ञान है तो आप सही तरीके से डेटा एकत्र कर सकते हैं। दोस्तों जो सांख्यिकी है वह आंकड़े से ज्ञान प्राप्त करने का विज्ञान है। यदि आपके पास सांख्यिकी का ज्ञान हो तो आप सही तरीके से डेटा को एकत्र कर सकते हैं, विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं और परिणाम प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। सांख्यिकी लोगों को डेटा के एक छोटे और सीमित नमूने का विश्लेषण करके एक बड़ी आबादी के बारे में बुद्धिमान और सटीक निष्कर्ष निकालना सिखाती है। दोस्तों इसके 3 उद्देश्य भी मुख्य होते हैं। पहला होता है समष्टि का अध्ययन करना, दूसरा होता है विचरण तथा इसके कारणों का अध्ययन करना, तीसरा होता है आंकड़ों के लघुकरण तथा विश्लेषण की विधियों का अध्ययन करना। तो हम सभी को बता देते हैं आप लोगों को समष्टि का अध्ययन करना। इसमें क्या होता है दोस्तों, संख्याओं का उद्देश्य प्रतिदर्श इकाइयों के गुणों के अध्ययन द्वारा संपूर्ण समष्टि की इकाइयों के गुणों का अनुमान लगाना होता है। जैसे पूरे खेत में दोस्तों गेहूं की प्रति बाली में दानों की संख्या के आधार पर उस खेत के लिए 10 से 20 पौधे के प्रतिदर्श से लगाते हैं। दूसरा है दोस्तों विचरण तथा इसके कारणों का अध्ययन। इसमें क्या है, विचरण एक प्रकृति का नियम है दोस्तों। सांख्यिकी का दूसरा उद्देश्य समष्टि की इकाइयों में विद्यमान विचरण का एवं उसके कारणों का अध्ययन करना होता है। तीसरा है आंकड़ों में लघुकरण तथा विश्लेषण की विधियों का अध्ययन करना। इसमें क्या होता है, सांख्यिकी का तीसरा उद्देश्य अव्यवस्थित रूप से रखे आंकड़ों को शीघ्र गाय रूप में बदलने की विधियों का अध्ययन करना होता है, जिससे कि इन आंकड़ों द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सके। तो दोस्तों ये हो गया क्या, एम ऑफ स्टैटिक्स। अब देखेंगे इसकी विशेषता क्या क्या है, स्टैटिक्स की विशेषता क्या क्या है। तो दोस्तों पहला ये संख्यात्मक राशियां होती हैं। मतलब क्या है दोस्तों, संख्यात्मक राशियां होने का मतलब जैसे यदि दोस्तों गुणात्मक व्यंजन जैसे अच्छा, बुरा, जवान, अंधा, ये सब दोस्तों सांख्यिकी नहीं है, परंतु जब सांख्यिकी राशियों में व्यक्त कर दिया जाता है तो सांख्यिकी कहलाता है। जैसे 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर, 22 कुंतल प्रति हेक्टेयर इत्यादि दोस्तों ये सांख्यिकी कहलाएगा। अब आप कहेंगे अच्छा, बुरा, जवान, अंधा, तो दोस्तों ये सब सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। दूसरा है सांख्यिकी सदा समूह में होते हैं। दोस्तों इसका मतलब है केवल एक निरीक्षण, जैसे जैसे आप लोगों ने कह दिया कि 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर, तो दोस्तों ये सांख्यिकी नहीं है, बल्कि इसी तरह के दोस्तों आप कहेंगे निरीक्षण में दोस्तों कहेंगे कि आप बहु जैसे आपने एक 25 कुंतल का निरीक्षण किया तो दोस्तों वह सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। वैसे ही आप 3-4 जगहों का निरीक्षण कर लेंगे दोस्तों, वह समूह में हो जाएगा तो वह सांख्यिकी कहलाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, सांख्यिकी आपस में तुलना के योग्य होते हैं। इसका मतलब दोस्तों सब आंकड़े समान या सजातीय होने चाहिए। जो दोस्तों सब आंकड़े होते हैं सांख्यिकी के वह समान और सजातीय होने चाहिए। जैसे औसत भार निकालने के लिए एक ही कक्षा के छात्र का भार होना चाहिए, यही नहीं कि एक कक्षा के 5 के छात्र का भार ले लें तो दूसरा इंटरमीडिएट का छात्र का भार ले ले और तीसरा बीए के छात्र का भार ले ले। इस तरह से एकत्रित किए हुए छात्र के भार सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे जब तक कि किसी विशेष प्रयोजन से न एकत्रित किए जाएं। तो दोस्तों यह गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है दोस्तों, सांख्यिकी किसी ध्येय विशेष से संबंधित नहीं रहते हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उनका उद्देश्य पहले से निश्चित करना और स्पष्ट रहता है। जैसे प्रदेश में दोस्तों चावल इत्यादि की पैदावार के आंकड़े एकत्रित करने का प्रयोजन है। प्रदेश में पैदावार प्रति हेक्टेयर निकाल लिया जाता है दोस्तों, पहले ही बता दिया जाता है कि इस प्रदेश में चावल की कितनी पैदावार होगी। तो दोस्तों यही बताया गया कि सांख्यिकी किसी ध्येय विशेष से संबंधित रहते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सांख्यिकी की परिसीमाएं।
तो इसमें पहला पॉइंट है, इससे व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह समष्टि के गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं करता है। दोस्तों जो स्टैटिक्स होता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है, यह समष्टि के गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं करता है। अगला पॉइंट है, सांख्यिकी अध्ययन का प्रारूप केवल औसत रूप से ही सत्य होता है। सांख्यिकी अध्ययन का जो प्रारूप होता है केवल औसत रूप से ही सत्य होता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, बिना संदर्भ के अध्ययन भ्रामक होता है। बिना संदर्भ के दोस्तों जो अध्ययन होता है वह भ्रामक होता है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा बचा है स्टैटिकल मेथड और दोस्तों यूज ऑफ स्टैटिक्स इन एग्रीकल्चर, इसको मैं कल कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।